हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी क्या होता है, यानी जलवायु वित्त वर्गीकरण क्या होता है। या इसलिए समझने का प्रयास करेंगे कि इस बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने जो बजट 2024-25 यानी 2024-25 में इसका अनाउंसमेंट किया है कि अब इंडिया में भी इस तरह का वर्गीकरण होगा, इस तरह का यानी क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी होगा, जलवायु वित्त वर्गीकरण होगा। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यह होता क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। उसके बाद में देखेंगे कि यह काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इंडिया में, विशेषता इंडिया में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। यूनियन बजट 2024-25 जो प्रेजेंट किया गया 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा, उन्होंने उस बजट स्पीच में इसको अनाउंस किया कि इंडिया में की गवर्नमेंट डेवलप करेगा क्या, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी यानी जलवायु वित्त वर्गीकरण। यह क्या करेगा, ये कैपिटल के अवेलेबिलिटी को यानी प्रचुरता को इनहेंस करेगा। किस चीज के लिए? क्लाइमेट एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए। ध्यान से समझिएगा, क्लाइमेट चेंज तो सबको पता ही है। अभी जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है, देख रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है ना। हर चीज अस्त व्यस्त हो गया है। जहां गर्मी होना चाहिए वहां जाड़े पड़ती है, जहां जाड़ा होना चाहिए वहां गर्मी पड़ता है, जिसके कारण समुद्र की तल उठ रहे हैं। इतने जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ऑल्स आर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लियर? ये इतना जो जूनेटिक डिजीज हो रहे हैं, जैसे केरला वगैरह में जो डिजीज जो आउटब्रेक कर रहे हैं, जैसे चांदीपुरा वायरस हो गया, आपको निपा वायरस हो गया, ऑल्स आर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज यानी क्या होता है कि कुछ ऐसे गैसेस होते हैं। क्लाइमेट चेंज में से मेनली होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द सम गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, द ट्रैप द हीट, वह हीट को ट्रैप कर लेते हैं जो यहां से धरती गर्म होने के बाद में निकलते हैं। हालांकि यह जरूरी है, कुछ टेम्परेचर आना जरूरी है। दैट्स वाई अर्थ पे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ज्यादा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ज्यादा के कारण क्या हो जाता है, हर चीज अस्त व्यस्त हो गया है। तो दो चीज उस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग करते हैं, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन। एडॉप्टेशन में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। एडॉप्ट करते हैं यानी हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये चीज है। जैसे मान लीजिए कि अभी समुद्र का तल उठ रहा है, अभी इतने नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, है ना, तरह तरह की जूनेटिक डिजीज आ रहे हैं। तो उसको मिटिगेट करने के उसको एडॉप्ट, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं कि इसका कुप्रभाव को यानी क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। सेकेंड आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, है ना। तो यह क्यों फैलता है? चूंकि हम फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा जला रहे हैं, अभी जीवाश्म ईंधन, है ना। तो मिटिगेशन में क्या करेंगे, इस फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे और इसको ट्रांजिशन करेंगे ग्रीन फ्यूल की तरफ, जो कम CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का उत्सर्जन कम करो, दैट इज कम करे, दैट इज कॉल्ड द मिटिगेशन। आ गया बात समझ में? इसके अलावे जो यह है, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, यह जो हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट है विश्व के पटल पे कि हम क्लाइमेट, हम इतने परसेंट यानी ग्रीन हाउस गैस, अर्थ का टेम्परेचर कम करेंगे या नेट जीरो इमिशन करेंगे। नेट जीरो इमिशन, जितना हम उत्सर्जन करते हैं उतना किसी न किसी रूप में उसको हम अवशोषित कर रहे हैं, यानी हटा दें, है ना। इसके अलावा ग्रीन ट्रांजिशन, जिसके बात किए हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को ग्रीन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग सोलर विंड की तरफ जा रहे हैं, तो यह ट्रांजिशन, इसमें मदद मिलेगा किससे? क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, राइट। चलिए अब हम आते हैं कि यह क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी क्या होता है। देखिए एक सिस्टम है यार, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी इज ए सिस्टम। यह सिस्टम है जो क्लासिफाई करता है कि किस पार्ट में, विच पार्ट ऑफ द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के किस पार्ट को मार्केटेड किया जाए, उसको दिया जाए, उसको प्रचारित किया जाए जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करे। देखिए समझिए, मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट लोग कर रहा है, बड़े बड़े कंपनियां आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, कोई फैक्ट्री बताया। कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो नहीं करते हैं। तो यह वर्गीकरण से क्या होगा, या दोनों को भी या वर्गीकरण कर देगा, यानी इस इन्वेस्टमेंट को परमिशन दिया जाएगा, इस इन्वेस्टमेंट को परमिशन नहीं दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी।
आई होप इट इज क्लियर, है ना, यह समझ में आ गया होगा। यानी यह क्या करेगा, एक इन्वेस्टर को गाइड करेगा, इन्वेस्टर नहीं, बैंक को भी गाइड करेगा जो पैसे देते हैं, कि जो ट्रिलियन डॉलर जो इन्वेस्टमेंट में देते हैं, है ना, उसको गाइड करेगा कैसे, टू टैकल द क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। बात आ रही है समझ में। तो जो यह टैक्सोनॉमीज है यानी वर्गीकरण है, आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड या यूज किया जाएगा क्या, स्टैंडर्ड सेट करने में, कि क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे ग्रीन बॉन्ड वगैरह चल रहे हैं अभी, है ना। ग्रीन बॉन्ड मीन्स वैसा बॉन्ड जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन के तरफ आने की व्यवस्था है ना, ट्रांजिशन की तरफ व्यवस्था, जो कि ग्रीन हाउस गैस कम उत्सर्जन करे, इस तरह का इन्वेस्टमेंट, इस तरह का काम, इस तरह का वर्क। आया बात समझ में। दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, यानी क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु वित्त वर्गीकरण एक सिस्टम है जो क्लासिफाई करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था का ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में सतत इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, सतत इन्वेस्टमेंट, निवेश। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि यह टैक्सोनॉमी क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों महत्व है, इसका क्या महत्वपूर्ण है। शुरू में तो बता दिए हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा। वाई, बिकॉज द ग्लोबल टेम्परेचर इज सोरिंग, ग्लोबल टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, जिसका बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज पे आ रहा है ना। और बहुत सारे कंट्री है जो नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। नेट जीरो इमिशन मींस बैलेंस होना चाहिए, जितना आप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं उतना ग्रीन हाउस गैस आप एटमॉस्फेयर से निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड द नेट जीरो इमिशन। क्लियर। तो इस प्लेज में इस जो कंट्री ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसमें टैक्सोनॉमी जो है बड़ा पिवटल रोल प्ले करेगा, बड़ा मुख्यतः रोल प्ले करेगा इस वह इकोनॉमी को जो इस तरह का प्लेज लिए हैं, इस तरह का ट्रांजिशन प्लेज लिए हैं। और यह क्या होगा, एक साइंस बेस्ड पाथवेज होगा, है ना। और इस तरह क्लाइमेट कैपिटल, जो कैपिटल आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, एक क्लाइमेट कैपिटल की तरह ये लिया जाएगा, मानी वह कैपिटल जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करे या एडॉप्ट करे, कुछ इस तरह का व्यवस्था करे कि क्लाइमेट पे दुष्प्रभाव कम पड़े। इसके अलावा वह रिड्यूस करेगा ग्रीन वाशिंग को। ग्रीन वाशिंग वह होता है कि कई कंपनी क्या करते हैं कि प्रचार तो करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें फैक्ट्री लगा रहे हैं, कारखाना लगा रहे हैं, जिससे कोई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके उसके ठीक विपरीत बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ग्रीन वॉशिंग। आए बात समझ में। चलिए अब आते हैं कि क्या कोई और कंट्री है जिसमें इस तरह का वर्गीकरण की व्यवस्था है, यानी क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, यानी फाइनेंस में क्लाइमेट टैक्सोनॉमी की व्यवस्था है। ऐसा है, बहुत सारे कंट्री है जो काम कर रहे हैं या कुछ स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले। कुछ लोगों ने तो स्टार्ट फाइनलाइज भी कर दिया, जैसे साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा एंड मैक्सिको। कुछ कंट्री है जो डेवलप कर दिए हैं अपना टैक्सोनॉमी, हम अभी डेवलप करने वाले हैं, अभी किए नहीं है। यूरोपियन यूनियन है जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। अब हम आते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट क्या है, यानी क्यों या क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। चूंकि हमने कमिट किया है कि नेट जीरो इकोनॉमी हमारा 2070 तक हो जाएगा, 2070 तक हो जाएगा, या हमने प्लेज किया है इसके अलावा कि जो हमारा इमिशन इंटेंसिटी है, जो हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ऑफ इट्स जीडीपी बाई 45% बाई 2030 कर देंगे। 2030 में क्या कर देंगे, 2005 के लेवल पे लाएंगे। आ रहा है बात समझ में। ये हमने प्लेज किया है इंटरनेशनल वैश्विक समुदाय के बीच में, है ना। तो इंडिया जो कमिट किया है कि जो अचीव अबाउट 50% कुमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स, यानी 50% जो अभी हम एनर्जी ले रहे हैं पावर का, इलेक्ट्रिसिटी, वह हम अब काम करेंगे 2030 तक। किससे, जो नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी जो जीवाश्म ईंधन से नहीं, जो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं बना हो। जैसे हम सोलर पे आ जाएंगे, विंड पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन पे आ जाएंगे, क्या है ये सब क्लीन फ्यूल है ना, या बायोफ्यूल पे आ जाएंगे, यानी 50% तक 2030 तक कर देंगे। अब ये सारे काम कैसे हो सकते हैं नेट जीरो इकोनॉमी, या तब हो सकते हैं जो क्लाइमेट, जो फाइनेंस आए, जो फाइनेंस हो वह क्लाइमेट टैक्सोनॉमी बेस्ड, यानी वो पता चले कि या सस्टेनेबल है या सस्टेनेबल नहीं है। आए बात समझ में। दैट्स वाई वी वांट टू डेवलप, हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं व्हाट,
climate, finance, taxonomy. Clear? So this is all about the news. इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और एनी डाउट, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, मैं रियल टाइम रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।